तो ये लेक्चर है हमारा 6 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका लेक्चर 6 हमारा ये चल रहा है। और इसमें जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एक तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है मेरे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी लाइन की बात कर रहे हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन विच हेल्प अस टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर बच्चों यहाँ कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन which help us to determine strength and direction of magnetic fields। तो इस लाइन में जो लिखा हुआ है ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो इमेजिनरी लाइन है। पहली बात तो ये समझना कि इमेजिनरी लाइन क्या है। इमेजिनरी का मतलब होता है कि देखो, जैसे आपको अगर मैं आपके हाथ में एक मैग्नेट दे दूँ, या अक्सर आपने अपने घरों में भी मैग्नेट देखी होगी, क्या मैग्नेट के अराउंड आपने कोई लाइन देखी है कभी? कोई मैग्नेट के अराउंड आपको कभी कोई लाइन दिखाई दी है? नहीं दी होगी। मैग्नेट जस्ट आपके सामने है तो वो मैग्नेट ही दिखाई देगी, उसके अराउंड कोई लाइंस वाइन नहीं दिखाई देगी ना। लेकिन हम जब मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं तो मैग्नेट के अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करते हैं पिक्चर्स बना के। बट एक्चुअल में कहता है कि वो लाइन रियल लाइफ में नहीं होती, रियलिटी में नहीं होती। ठीक है, नहीं होती वो, इसलिए कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इसकी हेल्प से ना एक्चुअल में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो ओवरऑल बात ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या हुई, एक स्ट्रेट और कर्व लाइन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के काम आएगी, डिटरमाइन करने के काम। तो यही होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब इस पिक्चर्स को आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब इस पिक्चर्स में आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक बार मैग्नेट आपको दिखाई दे रही है। इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। अब इस पैटर्न्स को देखिए, इसमें बहुत सारी लाइंस इसके अराउंड दिखाई दे रही होगी, है ना। देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, दिख रही है आपको। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो लाइंस हैं यही तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और क्या है, इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। ऐसे ही यू शेप मैग्नेट में देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको आगे चल के हम अच्छे से समझेंगे कि इसका पैटर्न ऐसे कैसे बना। तो फिलहाल आप समझिए, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है आपके पास, स्ट्रेट और कर्व लाइन जो दिखाई दे रही है इन बार मैग्नेट और इसमें यू शेप मैग्नेट में, यही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आई होप आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है और क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। फिर बच्चों किसी बुक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट रियलिटी। समझे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट रियलिटी, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। फिर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये बोला इसने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वास्तव में ये कुछ नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती वास्तव में। लेकिन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेट के अराउंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, है ना, मैग्नेट के अराउंड अब आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है, पिक्चर्स बना के शो करना है, पिक्चर्स बना के। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स बना के, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प ली जाती है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में। मैंने बोला ना कि एक मैग्नेट दे दें, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देगी, अब होगी नहीं। बस ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पिक्चर्स बनाने के लिए, उसको समझने के लिए ये बनाई जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रियलिटी में नहीं होती। इसके बाद है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है होती क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसको समझने के लिए हमने मैग्नेट के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना स्टार्ट किया।
ओके फिर बच्चों, तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तो पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्यारे बच्चों हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखिए बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना आपकी क्लोज और कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। प्यारे बच्चों ये क्या है, क्लोज और कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, आप समझिए थोड़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, मतलब एक बार मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ में एंटर की, ठीक है। देखिए नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर की। अब देखिए साउथ से फिर इसके अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में गई, फिर नॉर्थ से फिर साउथ में आई, फिर साउथ से नॉर्थ में गई, फिर नॉर्थ से साउथ में, और एक कॉन्टिन्यूस ऐसे ही चलती रहेगी। यानी जितनी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली उतनी ही साउथ में जाएगी, और साउथ से फिर इसके अंदर जो मैग्नेट के अंदर जो है फिर साउथ से नॉर्थ में जाएगी, और यही चीज चलती रहेगी। तो कॉन्टिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, कर्व बना रही है। और कर्व कैसा बना रही है, क्लोज बना रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर नॉर्थ पोल से मान लो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई और वो साउथ में 3 की जगह 2 ही पहुंची, नहीं ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ से अगर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो साउथ में 3 एंटर करेगी, जाएगी, तभी तो नॉर्थ पोल से दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के साउथ में जाएगी, फिर साउथ से नॉर्थ में जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो क्लोज और कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। देखो कर्व बना, ठीक है, क्लोज बना, कॉन्टिन्यूअस बना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन extending from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet। पर बच्चों ये इसी पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्सटेंडेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है। ये लेकिन ये मैग्नेट के आउटसाइड की बात हो रही है। मैग्नेट के आउटसाइड देखो आपने ये पिक्चर में, देखो मैग्नेट के आउटसाइड क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और देखो आप, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ में एंटर कर रही है, ठीक है। तो इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ में एंटर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी कहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे पता लगेगा आपको, देखो इस पिक्चर्स में आपको एक नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और एक साउथ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, एक मैग्नेट का साउथ पोल लिया। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली और साउथ में एंटर की, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर की, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपको दिख रही होगी स्ट्रेट है, ठीक है। फिर बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब अगर मान लो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, देखिए सुनिए, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मैं एक P पॉइंट ले लेता हूँ और इस P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो फिर बच्चों अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या होगी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द सेम डायरेक्शन, यानी नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नीचे वाली लाइन पर हमने एक Q पॉइंट लिया। अब Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे भी ये नॉर्थ से साउथ ही रहेगी, ठीक है। इसी की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी यही नॉर्थ से साउथ, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी ओर पर बच्चों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी होती है, तो हम कर्व वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, यहाँ पे कर्व है, आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कर्व दिखाई दे रही है, कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें भी मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक P पॉइंट लिया और एक Q पॉइंट लिया। अब आपसे कहा कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आपको P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो जैसे P पे निकालेंगे। अब देखिए कर्व है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, टेंजेंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन P पॉइंट पर इस कर्व लाइन के टेंजेंट हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। दूसरा Q पे लेंगे तो Q के टेंजेंट अगर लाइन लिखें तो ऐसे होगी, देखो यानी इस कर्व लाइन पर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर क्या रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए फिर बच्चों ये कहता है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर या कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे ऑलवेज या दे रिपेल टू ईच अदर। ये कहता है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, क्योंकि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। पिक्चर्स में देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर्स में ध्यान से देखिए, एक बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें से देखो बहुत सारी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है।
अब इस पिक्चर को देख के बताइए क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? देखो एक भी नहीं कर रही, कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रही है और काटेगी भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। अब हम थोड़ा सा ये मान के चले कि मान लो ये एक दूसरे को काट दे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी अगर हम करके देखें तो क्या मिलेगा हमें? देखो मान लो एक लाइन L1 है, ठीक है, एक लाइन आपकी L2 है और ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी P पॉइंट पर, ठीक है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट। जैसा कि आपने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर कोई कर्व लाइन है तो उसकी कर्व लाइन के उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए L1 लाइन है ना, L1 लाइन है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर L1 लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और जो आपके पास L2 लाइन है और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले तो डायरेक्शन हो जाएगी इधर, टेंजेंट टू द लाइन L2 और टेंजेंट टू द लाइन L1। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई मेरा बच्चों। अगर मान लो कंपास निडल, आप समझते हो ना कंपास निडल क्या होता है? कंपास निडल क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताता है। तो अगर मैं इस P पॉइंट पर अगर मान लो मैं कंपास को रखूंगा तो कंपास क्या इस एक पॉइंट पर सेम टाइम के अंदर क्या दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बता सकता है? नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। अब मैं कहूँ कि भाई आप जहाँ खड़े हो ना, आपको क्या करना है, इसी टाइम इसी पॉइंट से इसी जगह से आपको लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है, पॉसिबल है? नहीं है। तो बच्चों टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं कि P पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं, इसलिए हमेशा एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। अब फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो समझिए। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ रीजन गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बच्चों कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस है, यानी अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत नज़दीक है तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी देती है। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है डायरेक्शन डिटरमाइन करती है, ऊपर हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा। अब स्ट्रेंथ कैसे देती है हमें वो बताते हैं। देखो जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम्पल हर प्रॉपर्टी में बार मैग्नेट ही पढ़ रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट है हमारे पास। अब बार मैग्नेट में देखिए एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो यहाँ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है इसके अराउंड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है यहाँ क्लोजनेस ज़्यादा है ना, क्लोजली स्पेस्ड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो भीड़ है, क्राउडनेस है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहाँ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या है? क्लोजली स्पेस्ड में, यानी बहुत क्लोज्ड है। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड में है, अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ स्ट्रेंथ होगी उसकी या मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे। लेकिन देखिए इस बार मैग्नेट के जो आइदर साइड है, साइड लेटरली देखें हम, अगर इसके साइड में देखें यानी नॉर्थ और साउथ में ना जाके हम साइड में देखें तो यहाँ पे देखो वाइडली स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, क्राउडनेस कम है, भीड़ कम है। तो ये वाइडली स्पेस होने की वजह से इसके साइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट होती है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बता देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस रीजन में कितनी होगी और इस रीजन में कितनी होगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए और सारे प्रीवियस लेक्चर भी देखते रहिए ताकि आप पीछे का ना भूल पाए और अच्छे से एग्जाम में क्लियर कर पाए। सो थैंक